हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक तो लगाया गया था। 8 बहुत बकवास टाइप का क्वेश्चन था, हो सकता है आपको कुछ समझ में आया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहा है इस सारणी का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं, माना डेल्टा बराबर दिस। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करने का मतलब यह होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 1 बनाओ। अब इसमें हम सबको जोड़ लेते हैं। देखो एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, वही टर्म इसमें भी है घूम घुमा के। तो बताया गया है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, सबको जोड़ लेना चाहिए। सब जोड़ लो तो एक्स वाई, एक्स धन वाई सब जोड़ेंगे, एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y। तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई। ऐसे ही इधर सब जोड़ोगे तो 2 कॉमन, एक्स प्लस वाई, 2 कॉमन, एक्स प्लस वाई है ना, एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y, 2 कॉमन ले लो। इन सबको जैसा है रहने दो। वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स वाई। क्या किया गया, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब देखो हमारा उभयनिष्ठ हो गया। क्या उभयनिष्ठ हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। उभयनिष्ठ बचा क्या, 1 1 1। अब अन्य में जो जैसा है रहने दो, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स वाई। क्या किया गया, C1 में 2 इंटू एक्स प्लस वाई। कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो 3 1 हो गया, तो अब 2 को किन्हीं को 0 बना लो। 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। वाई माइनस एक्स प्लस वाई करोगे तो वाई से वाई कट जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। एक्स प्लस वाई में से एक्स घटाओगे तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। ऐसे ही अगले वाले में 1 माइनस 1 क्या, 0। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स तो बचेगा वाई। एक्स में से वाई जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस वाई। तीसरे वाले को ऐसे उतार लो। क्या किया गया, R1 में R1 माइनस R2 पंक्ति है ना, ये पंक्ति में पंक्ति को घटाया गया है, और दूसरी पंक्ति में तीसरी को घटा दिए हैं, R2 माइनस R3। अब देखो हमारा 2 0 आ गया, किसके, C1 के तत्व। तो C1 के अनुदिश प्रसार कर दो। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपनी जगह पर रहने दो। ये 1, इसके उपसारणी को लिख लो, इसके शीत के तत्वों को छोड़ो। क्या बचेगा, माइनस एक्स वाई, वाई एक्स माइनस वाई। गुणा कर लो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का 1 में गुणा 2 ही रहेगा, है ना, 2 1 जा 2। अब इसका गुणा करो, माइनस एक्स इन दोनों में गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, वाई का वाई में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई। कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, माइनस है तो प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहीं छोड़ दो। अब अगर और कुछ याद आ रहा हो तो थोड़ा सा और आगे लगा लो। ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अगर नहीं याद आ रहा है फार्मूला तो यहीं छोड़ दो, वही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है इस सारणी का भी मान ज्ञात करना है। तो 2 1 दिया, 3 1, C1 के सभी तत्व क्या हैं, 1 है। तो किन्हीं 2 को 0 बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसको भी मान लेते हैं क्या, डेल्टा। क्या हो जाएगा, 1 1 1। इधर क्या बचेगा, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स वाई वाई, एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखो 2 0 हमको बनाना है। R1 में केवल R2 को घटा दे तब भी बात बन जाएगी, देख लो, है ना। ये 0, ये 2 तत्व तो बराबर हैं, केवल एक घटा दो तब भी बात बन जाएगी।
R1 में मैं R3 को घटा दे रहा हूँ, या R2 को घटा दो तब भी हो जाएगा, या R3 में R1 को घटा दो तब भी बात बन जाएगा। जैसे ये क्या बनेगा, 1 - 1 0, x - x 0, y - दिस करोगे तो क्या आएगा, -x आ जाएगा। बाकी जो जैसा है रहने दो। 1 x + y, तीसरा वाला 1 x + y। अब हटाना चाहो तो तीसरा वाला भी घटा सकते थे। R1 में किसको घटाया गया, R1 - R3 से, और R2 में चाहते तो R3 घटा देते तब भी कुछ हो जाता, या हो गया अपना काम, 2 0 बनाना था, बन गया। अब R1 के अनुदिश प्रसार कर दो। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर देखो डेल्टा बराबर क्या आ गया, क्या है, -x। अब इसके उपसांडिक को लिख लो, इसके शीट के तत्वों को छोड़ दो। 2 0 है तो इनके चक्कर में ना रहना है, ये छोड़ देंगे। अब बचा क्या, 1 x + y, 1 x क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, मतलब मुख्य विकर्ण के तत्वों का गुणनफल x -x -y, x कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई। ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखो हमको नया निर्देश मिल गया है। कहा है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। चलो सिद्ध करते हैं। 11 वाला ये दिया है, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, बीटा बीटा स्क्वायर गामा अल्फा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको प्रूव करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 4 घात का ये समीकरण है। तो चलो हल करते हैं। बायां पक्ष ले लेते हैं। LHS बताया गया है, जब सिद्ध करने वाला आ जाए तो काफ़ी कुछ मामला हल हो जाता है अपने आप में ही। तो सबसे पहले देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमको दिखाई दे रहा है कि ये अगर हम कॉमन ले लें तो बात बन जाए। इसको इसमें जोड़ दिया जाए ना, इसको इसमें भी जोड़ सकते हैं, C1 में C3 को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 2 वाला बचेगा। अगर इसको हम जोड़ दें, कॉमन लेंगे तो ये 3 पद वाला हमारा कॉमन हो जाएगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, दूसरे को भी लिख लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तीसरे में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। किया क्या गया, C3 में C3 प्लस C1 से। इतना तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा ना, बीटा गामा है मिसिंग है अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा है मिसिंग है बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है क्या नहीं है गामा, ये सब C1 में है, जोड़ दो, हो गया। अब इसको कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया कॉमन। तो बचा क्या, वो चीज़ें हमको लिख देनी है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ बचा 1 1 1। क्या किया गया, C3 में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखते हैं, अब देखो 1 1 1 हो गया, C3 के सभी तत्व 1 1, तो अब इसको 2 को 0 तो बनाया ही जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। घटाओ क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, इधर क्या बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 1 माइनस 1 0। ऐसे ही दूसरा वाला घटाओ लो, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। तीसरा वाला लिख दो जैसा है, गामा गामा स्क्वायर 1। क्या किया गया, R1 में R1 माइनस R2 से, R2 में R2 माइनस R3 से। अब देखो क्या बचता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा। C1 के तत्व लिख दिया गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सबको याद होगा, क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऐसे ही अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही दूसरा वाला हो जाएगा बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा। तीसरा वाला ऐसे लिख दो 0 0 1। इसमें तो कुछ किया ही नहीं गया, केवल फार्मूले को तोड़ा गया। फार्मूला लिखना चाहो साइड में लिख देना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। अब देखो R1 में कॉमन क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉमन ले लो अल्फ़ा माइनस बीटा। दूसरे में कॉमन क्या है, बीटा माइनस गामा। और ये वाला हमारा पहले से ही है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। बचा क्या, वो चीज़ें लिख दो। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर 0, यहाँ बचा 1 क्योंकि बीटा माइनस गामा तो कॉमन ले लिए हो, कॉमन हो गया है, यहाँ से निकल गया। बचा क्या, बीटा प्लस गामा, यहाँ 0, यहाँ गामा, गामा स्क्वायर 1। क्या किया गया, R1 में अल्फ़ा माइनस बीटा, R2 में बीटा माइनस गामा, कॉमन लेने पर। अब देखो हमारा 2 0 हो गया है, तीसरे को लेकर प्रसार कर दो। तो किसको लेके, C3 से प्रसार करने पर प्रसार करो। देखो क्या मिलेगा, ये इतना पहले से उतार के रखो। बराबर क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, तीसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इस 1 को लेंगे, अब इसके उपसारणिक को लेंगे। क्या बचेगा, 1 अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 बीटा प्लस गामा। अब प्रसार कर लिया जाए तो आएगा क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। 1 का गुणा हो गया इसमें। अब बीटा प्लस गामा का गुणा होगा तो हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जा अल्फ़ा प्लस बीटा। घटाएंगे दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अपना बचा क्या, गामा माइनस अल्फ़ा। तो इसको इसी क्रम में लिख देते हैं तो आ जाएगा क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा RHS आ गया। क्या लेके चले थे, LHS। LHS बराबर क्या आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, x स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। प्रूव्ड करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब देखो आएगा क्या, अपना LHS लेके चला जाए, LHS। इसमें देखो ये ABC प्लस D में दिया है तो इसको 2 समान कोट के सारणिक में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस ये दोनों तो रहेगा ही, C1 C2 तो रहेगा, टूट रहा है C3 तो C1 C2 को आपको लिखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीसरा क्या है, पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, और तीसरा हो जाएगा पी जेड क्यूब। अब देखो बचता क्या है, इसमें देखो पहले हम C3 को C2 के स्थान पर ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब यहाँ आ गया 1 1 1, देख रहे हो ना, ये C2 के स्थान पे क्या आ गया, C3, C2 के स्थान पे आ गया C3, C3 के स्थान पे चला गया C2। उसके बाद हम फिर से चेंज करते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, एक और -1 हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब ये यहाँ आ जाएगा 1 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। बात समझ में आ गया होगा। पहले C2 C3 को आपस में बदल लेना, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ तो 1 आ गया है
है ना। अब फिर ये यहाँ चला जाएगा, 1 1 वाला यहाँ आ गया, प्लस अब इसमें देखो C1 में R1 में कॉमन क्या है x, और R2 में क्या है y, R3 में क्या है z, और साथ में देखो C3 में कॉमन क्या है p, तो आप p भी लिख लो, p x y z। अब जो जो कॉमन लिए हो एक साथ कॉमन लिया गया है, ध्यान तो देना पड़ेगा। तो यहाँ से x कॉमन लिए हो तो क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर। अब p निकाल लिए हो, सबसे पहले C3 से क्या निकाल लिए हो p अब नहीं बचेगा। दूसरे से y निकाल लिए, क्या बचा 1, y यहाँ क्या बचा y स्क्वायर, p तो कॉमन पहले ही ले चुके हो, और R3 से क्या निकाले हो z, तो यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचा z, यहाँ से z क्यूब में से z निकल गया, क्या बचा z स्क्वायर। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ C3 में p, R1 में x, R2 में y तथा R3 में z कॉमन लेने पर। अब देखो -1 का स्क्वायर तो क्या हो गया +1, इसका चक्कर ख़त्म। अब देखो ये सांडिक और ये सांडिक हमारी सेम दिख रही हैं, तो इसको कॉमन ले लो और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा क्या px y z, ये कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा क्या 1 -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ क्या बचा px y z कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा था 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, है ना। दोनों सांडिक तो सेम हो गई, कॉमन हो गया। अब हम आसानी से इसको कर सकेंगे। ये हो गया हमारा क्या 1 + p x y z। अब 2 जीरो बना लो, क्योंकि C1 के सभी तत्व क्या हैं 1 1 - 1 0, x - y x स्क्वायर - y स्क्वायर 0, y - z y स्क्वायर - z स्क्वायर, यहाँ बचा 1 z स्क्वायर। किया क्या गया R1 में R1 - R2 से, R2 में R2 - R3 से। देखो यहाँ अभी बताया गया था x स्क्वायर - y स्क्वायर बराबर क्या होता है x - y x + y, तो x - y कॉमन ले लें तो बचेगा क्या x - y कॉमन, और इस वाले में y - z कॉमन, और यहाँ पहले से अपने पास क्या है 1 + px y z, तो यहाँ से x - y कॉमन लिए 0 1। और देखो यहाँ आपको समझना होगा x स्क्वायर - y स्क्वायर बराबर क्या होता है x - y इंटू x + y, तो x - y निकाल लिए तो बचा क्या x + y। ऐसे यहाँ 0 y - z तो निकाल लिए, बचा 1, यहाँ y - z निकाल लिए तो बचा क्या y + z। तीसरा वाला 1 z स्क्वायर। क्या किया गया है वही चीज़ें लिख देनी है आपको कि ये क्या हो R1 में x - y, R2 में y - z उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखते हैं अगला क्या स्टेप बनता है हमारा। अब C1 के हमारे 2 तत्व 0 हो गए, तीसरा बचा है तो C1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर अब बचा क्या, ये इसको पहले लिख लो 1 + px y z, बचा क्या है x - y y - z इंटू 1, है ना। 1 के सीट के तत्वों को छोड़ो, बचेगा क्या 1 x + y 1 y + z। अब आया क्या 1 + p x y z x - y y - z। अब इसका गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा y + z -x - y से y कैंसिल। अब आ गया क्या आपका 1 + px y z इंटू x - y y - z z
x। ये हो गया आपका क्या, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस a 3b माइनस b प्लस सी माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b 3c इक्वल टू हमको प्रूव करना है 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखते हैं इसका LHS। जब इतना पढ़ा जाता है तब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा स्टेप मिल जाता है। मिला क्या कि देखो सब में वही है, एक 3a 3b 3c है, दूसरे में माइनस ए bc, अब इसमें माइनस बी रहेगा, इसमें माइनस सी है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए, बताया गया है कि सभी को जोड़ लेते हैं, इन सब को जोड़ लो। जोड़ो 3a माइनस ए माइनस 2a और प्लस का 3a, तो बचेगा क्या a। अब b प्लस सी जोड़ लो, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इस वाले में जोड़ेंगे तो माइनस बी माइनस 2b प्लस का 3b प्लस का b बच जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही तीसरे वाले में क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब बाकी को जैसा है ऐसे उतार लो, माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी 3c। क्या किया गया, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 से। अब देखो इसमें से हमारा ये कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। बचा क्या 1 1 1, बाकी को ऐसे उतार लेना है, माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c। क्या किया गया, C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर अब देखते हैं। अब हमारा C1 के सभी तत्व 1 हो गए हैं, 2 को 0 बना लिया जाए, a प्लस बी प्लस सी 1 माइनस 1 0 माइनस a प्लस बी माइनस 3b करोगे तो आ जाएगा माइनस a माइनस 2b, है ना। प्लस का b में से 3b घटाओगे तो माइनस का 2b बचेगा। ऐसे इसमें से घटाओगे तो c से c कट जाएगा, बचेगा माइनस a प्लस घटाने में चिन्ह बदल जाता है, माइनस b है तो क्या हो जाएगा प्लस b। ऐसे इस वाले में घटाओ 1 माइनस 1 0 3b माइनस b 2b बचेगा, 2b और घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस c हो जाएगा प्लस c। ऐसे इसमें से घटाया जाएगा तो माइनस b पहले से बैठा है, c माइनस 3c करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2c। तीसरा वाला जैसा है उतार लो ऐसे, 1 माइनस c प्लस b 3c। क्या किया गया, R1 में R1 माइनस R2 से, R2 में R2 माइनस R3 से। अब इसका हमको प्रसार कर लेना चाहिए क्योंकि ये हमारा 2 तत्व 0 हो गया है। तो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, अनुदिश प्रसार करने पर बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी 1। अब इसका उपसांडिक लिख लो, 1 के सीध के तत्वों को छोड़ देंगे, ये छूट गया, बचा क्या माइनस a माइनस 2b माइनस a प्लस बी 2b प्लस सी माइनस b माइनस 2c। अब गुणा कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। गुणा किसका, मुख्य विकर्ण के तत्वों का। पहले माइनस a से दोनों गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ab प्लस 2ac माइनस 2b से करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4bc। अब माइनस a से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a से गुणा करो तो हो जाएगा 2ab प्लस ac। और माइनस b से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर माइनस bc। अब देखते हैं इसको हल करने पर क्या मिलता है।
ए प्लस बी प्लस सी, और इधर देखो ए बी टू ए बी कितना हो जाएगा 3ab। ऐसे बी सी ढूंढो 4bc माइनस बी सी 3bc। अब ऐसे ही सी ए ढूंढते हैं, या ए सी समझो 2ac और 1ac मिला के कितना हो जाएगा 3ac या 3ca लिखो, प्लस 2b² माइनस 2b² कैंसिल। अब पूरे में कॉमन क्या हो गया है 3 कॉमन ले लो, तो बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये प्रूव्ड हो गया आपका। LHS बराबर क्या आ गया RHS, प्रूव्ड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हमको प्रूव्ड करना है इक्वल टू 1। अब इसमें देखो दिया है 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू 2 3 प्लस 2p। अब इसका बायां पक्ष अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, किन्हीं दो को 0 बनाना है। अगर इसका हम दोगुना करके इसमें घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, और 3 माइनस 3 0 होता है। तो कहने का मतलब इसी 1 का तिगुना घटा दें। इतना हिंट तो बहुत है अपने लोगों के लिए। तो R1 के तत्वों को उतार लो, जैसा है 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू। अब इसका दोगुना करके इसमें से घटा दो 2 माइनस 2 0, इसका दोगुना करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2p। तो 3 प्लस 2p में से 2 प्लस 2p घटाओगे 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। अब ऐसे यहाँ दोगुना कर लो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2p हो जाएगा, यहाँ 2q हो जाएगा, 2q से 2q कैंसिल, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 3p माइनस 2p क्या हो जाएगा p प्लस का p। अब ऐसे ही तीसरे में आ जाओ, इसका तिगुना करके घटा रहे हो तो 3 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 0। अब इसका तिगुना करोगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3p 3p से 3p कैंसिल, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। अब ऐसे यहाँ तिगुना करोगे तो हो जाएगा यहाँ 3p 3q, तो इसको घटाओगे 3q से 3q कैंसिल, 10 माइनस 3 क्या आएगा 7 आएगा, 6p माइनस 3p तो प्लस का 3p। किया क्या गया R2 में R2 माइनस 2R1, और R3 में क्या किया गया R3 माइनस 3R1। और हिंट कहाँ से मिला, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, इसका तिगुना यहाँ से घटाएंगे तब 0, दोगुना घटाएंगे तो ये 0 आ गया। अब देखो एक ही वार में इसका जो है 2 0 मिल गया, तो ये धराशायी हो गया। अब इसका C1 से प्रसार कर लो, C1 से प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो यही एक तत्व हमको लेना है, बराबर क्या 1 का क्या लिखा जाए उपसांडिक लिखा जाए, 1 के सीध के तत्वों को छोड़ो बचा क्या 1 2 प्लस p 3 7 प्लस 3p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 से कोई मतलब नहीं, 7 का 3p में गुणा करो, 7 प्लस 3p का 1 में, तो हो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस इसका गुणा करो, यहाँ 3 दूना 6 माइनस 3 का p में गुणा 3p, आगे माइनस लगा है चिन्ह बदल जाएगा, 3p से 3p कैंसिल, 7 में से 6 जाएगा 1 आ गया, बराबर क्या आ गया 1। इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया RHS। ये प्रूव्ड हो गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 वाला। देखो दिया है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो इन दोनों अब इसको प्रूव करना है, LHS लेके चले तो ये दोनों कॉलम ऐसे उतार लिए। इस वाले में cos a प्लस बी का फार्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन बी, तो यही इन दोनों में भी लगा दिया गया। अब देखिए ये दो पदों के योग या अंतर के रूप में दिया है, तो इसको इसी ऑर्डर के दो सारणिक में चेंज कर सकते हैं। तो 1 2 तो रहेगा ही, तीसरे में ये आ जाएगा प्लस अगला लिखा जाएगा तो 1 2 और ये वाला लिख लिया जाएगा। तो देखो मिलता क्या है, अब देखो ये तोड़ के लिख दिया गया
C1 C2 तो दोनों में सेम ही रहेगा। C3 में एक बार ये वाला आ जाएगा, दूसरी बार ये वाला आ जाएगा। अब इतना तोड़ने के बाद ये समझ आ गया होगा ना, C1 C2 दोनों में वही रहेगा, और जो योग या अंतर में रहेगा उसी को तीसरे वाले कॉलम में, तीसरा वाला टूटा है तीसरा, दूसरा होता दूसरा, पहला होता तो पहले वाले को लिखना पड़ता। तो ये देखो C1 C2 अपनी जगह पर है, ये एक बार, और फिर C1 C2 अपनी जगह पर है, C3 के स्थान पर ये वैल्यू लिख दिया गया। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, cos डेल्टा कॉमन ले लो, तो बचा क्या, बाकी जो जैसा है रहने दो। साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यहाँ क्या बच गया cos अल्फ़ा, दूसरा वाला साइन बीटा cos बीटा, तीसरा पंक्ति क्या बचा, साइन गामा cos गामा, और यहाँ cos गामा, है ना, ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है देखो, माइनस साइन डेल्टा, यहाँ माइनस साइन डेल्टा कॉमन ले लो, तो अब बचा क्या देखो, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यहाँ से माइनस निकल गया और डेल्टा निकल गया, तो बचा क्या, साइन अल्फ़ा। इस वाले में दूसरी पंक्ति में साइन बीटा cos बीटा साइन बीटा, तीसरे वाले में क्या बचा, साइन गामा cos गामा साइन गामा। अब देखो कि यहाँ क्या किया गया था, लिख दिया जाए C3 में cos डेल्टा, तथा इस वाले में क्या किया गया था, C3 में ही माइनस साइन डेल्टा कॉमन लेने पर हो गया, कॉमन लेने पर। अब देखो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, cos डेल्टा इंटू 0 क्यों, क्योंकि देखो C2 और C3 हमारा बराबर है, C2 बराबर C3 है ना, और ये वाला माइनस साइन डेल्टा इंटू 0, ये क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि हम यहाँ बराबर है C1 बराबर है किसके, C3 की, इसको नीचे लिख दिया जाए, C2 बराबर है C3 की, इस वाले में C1 C3 के बराबर है, तो ये 0 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, तो यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। 16 वाला बोला है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 15 तक तो सिद्ध करना था, हो गया। 16 में बोला है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो इसको पहले चाहे तो आप लोग रैखिक समीकरण में बदल लें। रैखिक में कैसे बदलेंगे कि x की घात को पूर्णांक बना लिया जाए, धन पूर्णांक, तो यहाँ तो x की घात ऋण 1 है, तो ऐसे सवालों में मान लिया जाए, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, 1/z इक्वल टू c लेने पर। तो देखो अब हमारा समीकरण का स्वरूप बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अगला क्या बनेगा, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। ये दूसरा बन जाएगा। तीसरा क्या बनेगा, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। ये तीसरा हो गया। अब इसको हमको आव्यूह से हल करना है। तो दिए समीकरणों को हम किस रूप में लिखेंगे, दिए समीकरण को कैपिटल AX बराबर B रूप में लिखने पर। अब देखो हमको a बराबर क्या मिलता है, इसके गुणांकों से जो आव्यूह मिलेगा वही मिलेगा। तो a बराबर देखो क्या मिलता है, कैपिटल A हो गया 2 3 10 पहले समीकरण से, दूसरे से
4 माइनस 6 5, तीसरे से क्या मिलेगा 6 9 माइनस 20, ये तो ए हो गया। बी क्या मिलेगा, अचर राशियाँ दायां पक्ष देखो क्या क्या है 4 1 2, और कैपिटल एक्स बराबर क्या मिलेगा, जो उसके अचर राशियाँ हैं, चर राशियाँ हैं, चर क्या हैं ए बी सी। अब इसका सबसे पहले क्या निकाला जाएगा कि समीकरण का हल है या नहीं, तो इसके लिए इसका सारणिक मान निकालना होगा। तो देखो क्या आएगा 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, हल कर लिया जाए तो मिलेगा क्या 2। अब इसका गुणा करोगे 20 छक्का 120 ऋण 9 बचे 45, अगला क्या आएगा +3 है तो -3 हो जाता है, इसके सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा 20 चौक 80 प्लस माइनस 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 6 पंचे 30 धन 10 के सीध के तत्वों को छोड़ो 9 चौक 36 ऋण 6 छंग 36 माइनस ये और माइनस ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 36, हल करो देखो क्या मिलता है 120 में से 45 जाएगा तो क्या आएगा 120 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 75, और 75 दूना कितना हो जाएगा 150, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 80 और 30 मिला तो होता है 110, 110 तिहाई होता है 330, धन 36 36 72 दहाई 720, जोड़ने पर आ गया 1200, बहुत ज़्यादा आ गया भाई, ये तो बराबर नहीं है किससे 0 के, इसलिए ए इन्वर्स है, मतलब समीकरण निकाय का हल है, ए इन्वर्स विद्यमान है तो ज्ञात करते हैं। अब क्या करते हैं इसके सहखंडों से प्राप्त आव्यूह निकालते हैं, इसलिए ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह सी बराबर, सी के लिए कैसे बताया गया है नियम, इसके उपसारणिक को पहले लिख लिया जाए। अब देखो तत्व दो का उपसारणिक लिखा जाएगा तो 2 के सीध के तत्वों को छोड़ो -6 5 9 माइनस 20, इस 3 के सीध के तत्वों को छोड़ो छूट गया, बचा क्या 4 5 6 माइनस 20, इस 10 के सीध के तत्वों को छोड़ो 4 माइनस 6 9। अब दूसरी पंक्ति में आ जाओ, दूसरी पंक्ति में 4 है, 4 के सीध के तत्वों को छोड़ दो, छूट गया तो बचा क्या 3 10 और 9 माइनस 20 9 माइनस 20। अब अगला देखो क्या बचेगा -6 के सीध के तत्वों को छोड़ दो, ये छूट गया, चारों कोने वाले बचेंगे 2 10 6 माइनस 20। अगला क्या बचेगा, इस 5 के सीध के तत्वों को छोड़ो 2 3 6 9। अब तीसरे पंक्ति का पहला तत्व 6 है, 6 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो क्या बचेगा 3 10 -6 5। अगला क्या आएगा 9 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो 2 10 4 5। अगला क्या आएगा 2 3 4 -6। अब चिन्ह देखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सॉल्व करते हैं इसको तो मिलेगा क्या 20 छक्का 120 ऋण 9 बचे 45। अगला वाला क्या आएगा, माइनस ऐसे बाहर रहने दो, 20 चौक 80 ऋण 30। अगला क्या आएगा 36 धन 36। दूसरी पंक्ति का बाहर माइनस लगा है, 20 तिहाई 60 10 9 90। यहाँ आएगा 20 दूना 40 10 छंग
60, यहाँ माइनस बाहर रहेगा, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18। अगला देखो आएगा क्या, 5 तिहाई 15 ऋण 10 अंक 60, तो माइनस माइनस प्लस 60, यहाँ माइनस बाहर रहने दो, 5 दूना 10 ऋण 10 चौक 40, यहाँ आएगा 6 दूनी 12 ऋण 12 ऋण 4 तिहाई 12, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। आता क्या है, 120 में से 45 जाएगा 75, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 110, 36 36 72, ये वाला हो जाएगा 150, ये वाला हो जाएगा ऋण का 100, ये वाला हो जाएगा 18 में से 18 जाएगा 0, 60 15 होता है 75, और ये वाला कितना हो जाएगा, 10 में से 40 जाएगा ऋण 30, और ऋण ये धन का 30, ये वाला आएगा ऋण का 24। ये तो आ गया ए के शाखंडों से प्राप्त आव्यूह। हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी डैश, इसका परिवर्त आव्यूह, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलो, तो हो जाएगा 75, 150, 75, ये होगा 110, ऋण का 100, 30, 72, 0, ऋण का 24। अब हम निकालेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू रखा जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200, खूब सारा आया था 1200, और ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये बगल में ही है, तो ये आ गया कितना, 75, 150, 75, 110, ऋण का 100, 30, 72, 0, ऋण का 24। अब हम पुनः आएंगे किससे, पुनः चूँकि क्या हमको दिया है, ए एक्स बराबर बी या एक्स बराबर ए इन्वर्स बी से। अब इसका मान रख लो, ए इन्वर्स पता चल गया, बी पहले से पता है, एक्स पहले से पता है, मान रखते हैं, मान रख लिया गया एक्स का, ये ए इन्वर्स हो गया, बी हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, ये 1/1200 जैसा है, रहने दो, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, 75 चौका 75 दूना 150, दूना हो जाएगा 300, धन 150 एकम 150, 75 दूना 150, 110 का 4 से गुणा हो जाएगा 440, ऋण 100 का 1 में ऋण 100, 30 का 2 में 30 दूना 60, 72 का 4 में 72 दूना 144, दूना 288, 0 का 1 में धन 0, ऋण 24 का 2 में 24 दूना 48, प्लस माइनस माइनस 48 आ गया। सॉल्व कर लो तो आएगा 1/1200, इसको जोड़ा जाएगा 1.5 3 और 3 6, मतलब ये हो जाएगा 600, है ना, 150 150 300 300 6। अब ये हो गया 60 और 440 मिला लेंगे तो 500, 500 में से 100 निकल जाएगा तो 400, है ना। यहाँ 288 में से 48 निकाल दो तो कितना बचेगा भाई, 288 में से 48 निकालो तो बचेगा 240। अब इसको 1200 से भाग दे दिया जाए, या जैसा है ऐसे इसको रहने दिया जाए, तो मिलेगा क्या। अब हमको ए बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर 600/1200, या ए बराबर आपको क्या पता है, ए बराबर क्या माना गया था, 1/x, 2 0 2 0, 6 कम 6 दूना 12, 1/2, या x बराबर क्या आ गया 2, ए बराबर क्या माना गया था 1/x। ऐसे इस वाले में आ जाओ, b बराबर ABC, b बराबर देखो क्या मिलता है, b बराबर 400 और बटे ये 1200,
2 जीरो 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब बी का मान हमको पता है क्या है, 1/y बराबर 1/3। तिरछा गुणा करो तो y बराबर क्या आ गया, 3। ऐसे ही तीसरा c बराबर कितना है, 240/1200। 0 0 कट गया, 24 एकम 24, 5 120। और c बराबर क्या माना गया था, 1/z बराबर 1/5। तिरछा गुणा कर लो, z बराबर क्या आ गया, 5। यही आपका आंसर हो गया। लास्ट में लिख लो एक लाइन और, अतः x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5 आंसर। अब आंसर चेक करना है तो समीकरण में रख लो, आसानी से चेक हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 वाला दिया है एक सारणी x+2, x+3, x+2a, x+3, x+4, x+2b, x+4, x+5, x+2c, जहाँ a b c समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में होने का मतलब है, हमको पता है कि a+c/2 बराबर b या a+c बराबर 2b। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इस दिए सारणिक को हम मान लेते हैं कि डेल्टा के बराबर है। डेल्टा के बराबर है तो अब चलो हल कर लेते हैं। इसमें देखो करना क्या है कि किन्हीं दो तत्वों को हमको शून्य बना लेना है। तो अभी देखो इस C1 R1 और किसको R3 को जोड़ लिया जाए। R1 में R1 प्लस R3 को जोड़ लें और घटा दें किसको, R2 के दुगने को, तो बात बहुत बढ़िया बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ो तो x 2x, 4 2 6 हो जाएगा और इसका दुगुना करोगे तो 2x + 6 हो जाएगा, घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0। ऐसे इसको जोड़ो, x कितना 2x, 5 3 8 हो जाएगा, तो हो गया 2x + 8। और इसका दुगुना करके घटाओ, इसका दुगुना करोगे तो हो जाएगा 2x + 8। तो 2x + 8 पहले भी आया था, ये हो गया 0। अब इसको फिर जोड़ो तो इसका जोड़ोगे तो x कितना हो जाएगा, 2x + 2a + 2c। इसका दोगुना करोगे तो हो जाएगा 2x + 4b। तो 2x से 2x तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या यहाँ, 2a + 2c माइनस इसका दोगुना करोगे कितना हो जाएगा, 4b, है ना। तो ये हो गया, बाकी जो जैसा है वैसे रहने दो। x + 3, x + 4, x + 2b, x + 4, x + 5, x + 2c। R1 में R1 + R3 को जोड़ के R2 का दुगुना घटा दिए। अब देखो R1 में हमारा 2 कॉमन है, R1 में 2 कॉमन ले लो और बचा क्या, 0 0। यहाँ हो जाएगा a + c - 2b और इसमें से इसको भी घटा सकते हो, तो ये हो जाएगा क्या, x + 3, x + 4, x + 2b और इसमें से घटा दो तो आ जाएगा 1, x + 5 - x + 4, x कैंसिल, 5 - 4 1, यहाँ x कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2c - 2b। क्या किया गया, R1 में 2 उभयनिष्ठ लेने पर और R3 में R3 - R2 से ना घटाएं तब भी काम चल जाएगा। अब देखो 2 × 0 0, a + c बराबर हमको पता है, a + c बराबर 2b या a + c - 2b बराबर क्या, 0। इसको समीकरण 1 मानो, इसको रहने दो। a + c बराबर 2b, तो a + c - 2b बराबर क्या, 0। इसके स्थान पर 0, बाकी उतार लो, x + 3, x + 4, x + 2b 1 1 2c - 2b। यह मान कहाँ से लिखे, समीकरण 1 से। अब इसका मान क्या हो गया, 0। 2 × 0 बराबर 0। ये 0 क्यों हुआ, चूँकि R1 के सभी तत्व क्या हैं, शून्य हैं।
तो सारणी का मान क्या आ गया 0। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसमें विकल्प ए आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है a बराबर x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो इसका व्युत्क्रम अर्थात a इन्वर्स आपको ज्ञात करना है, a इन्वर्स ज्ञात करना है। तो फिर से बड़ा झंझट का काम आया। चलो निकाला जाए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला जाए। तो 2 जीरो है, केवल x अकेले ले लिया जाए। x y 0 0 z हल करते हैं। x y z माइनस 0 बराबर क्या आ गया? x y z। अब पहले ही दे दिया है कि x y z क्या है? शून्य पूर्णांक नहीं है। क्या दिया है? शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो, मतलब शून्य ना हो। तो x y z शून्य नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया कि a इन्वर्स विद्यमान है, a इन्वर्स विद्यमान है, क्योंकि x y z क्या है? शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर हैं। अब चलो इसके शाखंडों से प्राप्त अवयव निकालते हैं। a के शाखंडों से प्राप्त अवयव b बराबर निकाला जाए, डायरेक्ट निकाला जाए। x के सीध के तत्वों को छोड़ो, क्या आएगा? y z। 0 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो आएगा 0। इस 0 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा? 0। देख रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों 0 हैं तो 0 ही आएगा। अगला इसके सीध के तत्वों को छोड़ो, ये छूट गया तो ये फिर 2 0 दिख गया 0। इस y के सीध का तत्वों को छोड़ा जाएगा, ये छोड़ो, ये छूट गया तो क्या आएगा? x z, वो भी है ना। तो क्या आएगा? y के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो x z या z x। इधर इस 0 के सीध के तत्वों को छोड़ा जाएगा तो 0 0। अब यहाँ इस 0 के सीध के तत्वों को छोड़ोगे 0, इस 0 के सीध के तत्वों को छोड़ो 0 0 0। इस z के सीध के तत्वों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? x y। अब चिन्ह देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब सही है अपनी जगह। अब हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा? b डैश, बदल दो y z 0 0, कुछ न बदलेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलोगे तो वही चीज़ है। ये आ गया b डैश एडजॉइंट ऑफ a। हमको चाहिए a इन्वर्स। a इन्वर्स बराबर क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। चलो 1/a क्या आया था? x y z। इधर सारणी का मान हमारा आया है y z 0 0 0 z x 0 0 0 x y। अब हम अवयव, हमारा जो विकल्प दिया गया है उसको ध्यान में रख के काम किया जाए। तो 1/x y z। तो इधर से हम r1 से क्या कॉमन ले लें? y z, इधर से z x, इधर से x y, है ना। या ऐसे ऐसे कॉमन ले लो, r1 से y z कॉमन लो, हो जाएगा y z, यहाँ से z x इंटू z x, यहाँ से x y कॉमन, नीचे क्या है? x y z। तो बचा क्या यहाँ? 1 है ना, y z यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो x से x कट गया, y से एक y कट गया, z से z कट गया, बच गया क्या? x y z बच गया, x y z। इधर क्या बच गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन इस टाइप का कोई विकल्प तो हमारा बच नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है?
देखो हम लोग इसको सारणिक समझ बैठे हैं, ये ऐसे कॉमन नहीं, पूरे में कॉमन होगा तब निकलेगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड से इसमें भाग दे दिया जाए तो ये स्टेप ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड से इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 1 क्या, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा एक्स, इस वाले में आ जाएगा 1 जेड एक्स कट जाएगा वाई, और यहाँ इस वाले में भाग दोगे तो एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा 1 जेड, है ना। ये आव्यूह है तो इसमें 1 XY Z से सभी तत्वों में गुणा करना होगा, जीरो में गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ गुणा करोगे तो वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, 1/x, इस वाले में 1/y, इस वाले में 1/z। 1/x को क्या लिख सकते हो, x पे पावर -1, इसको लिख सकते हो y पे पावर -1, इसको लिख सकते हो z पे पावर -1। यहाँ कुछ बचा वचा नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हुआ आपका, विकल्प है ऐसा कोई, हाँ पहला ही विकल्प, इसमें भी विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 19 ए बराबर दिया है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, जहाँ थीटा बिलोंग करता है किससे, 0 to 2 पाई, मतलब पहले 0 से 2 पाई के बीच का या 0 से 2 पाई तक का मान हो सकता है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट मीन्स इसका मॉड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, 1 1 माइनस साइन, साइन का गुणा साइन स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके उपसांडिक को देखें, इसके शीत के तत्व छोड़ें तो माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का -1 में गुणा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसके शीत के तत्वों को छोड़ेंगे, छूट गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, ये इतना 0 हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, देखो ये आ गया क्या, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे लिए लिमिट दे दिया है ये 0 से 2 पाई, तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब इसके लिए हमको कुछ चीज़ें पहले से जानना चाहिए। हमको पता है कि साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, लेकिन न्यूनतम मान कितना होता है, -1। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1, लेकिन न्यूनतम मान कितना होता है, 1। किंतु अगर हम वर्ग कर दें, किंतु अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो इसका मतलब इसका अधिकतम मान तो 1 आया, लेकिन साइन 0 यहाँ रखोगे, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, 0 का वर्ग क्या होगा, 0, तो 1 से 1 थोड़ी माना जाएगा, अब तो वो 0 हो गया, क्योंकि थीटा का मान 0 भी आप ले सकते हो। लिमिट दे रखी गई है, चूँकि हमारा थीटा जो है किससे बड़ा है अथवा बराबर है 0 से, छोटा है अथवा बराबर है किससे, 2 पाई से। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर वर्ग कर देंगे तो फिर माइनस हट जाता है, क्या आ जाता है, 0। अब अगर हम सभी में 1 1 जोड़ दें तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सभी पदों में 1 जोड़ने पर, क्योंकि हमको हमारा जो वैल्यू आया है वो क्या है, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना कि यहाँ अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा तो आ जाता, लेकिन 2 जोड़ना भी है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें सभी पदों में 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करो तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2 ± 2 × 1 = 2 + 2
साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 2 2 जा 4, है ना। तो कहने का मतलब ये अपना जो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आया है, इसका अधिकतम मान हो सकता है 4, लेकिन न्यूनतम मान क्या होगा 2। यह बात केवल यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते थे। 2 + 2 देखो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 2, और 2 जोड़ देंगे तो अधिकतम मान 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। न्यूनतम मान के लिए देखो साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या आया है, यहाँ इक्वल भी रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या आया है 0। 2 साइन स्क्वायर दोगुना कर देंगे तब भी 0 रहेगा, लेकिन 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 0 + 2 मतलब 2। तो इसका न्यूनतम मान क्या आ गया 2, अधिकतम मान क्या आ गया 4। तो कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होगा, बिलोंग करेगा कहाँ से, ये बराबर का भी सिंबल है तो बड़ा ब्रैकेट लोगे, 2 से कहाँ तक 4 तक। ये 11th में पढ़ाया गया था। कौन सा अंतराल है ये, समवृत्त अंतराल, मतलब 2 और 4 को भी लिया जा सकता है। अब इसमें देखो कौन सा विकल्प सही है आपका, तो चौथा विकल्प डी सही है, उसी में बड़ा ब्रैकेट है, तो विकल्प डी आपका सही है, विकल्प डी सही है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में।